नमस्कार, वेलकम टू ईशाटे मत्रा चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में कि आपका जो है अगर आप जो है अब लॉ का प्रिपरेशन आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि देखो धीरे धीरे कंपटीशन लॉ में बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए आपको जो है प्रिपरेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी थॉरली। और अभी से प्रिपेयर करोगे तो आप जो है कम टाइम दे के भी पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। और स्पेशली जो अभी बोर्ड के एग्जाम है उनके साथ साथ एंट्रेंस है, तो उनके लिए तो अभी से थोड़ा थोड़ा वो स्टार्ट कर दे अपना पढ़ना। जो है बेसिक्स से स्टार्ट करो, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो बेसिक्स के लिए समझो कैसे बेसिक्स किससे स्टार्ट करें। तो जो आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट हो उसको पहले आप जो ध्यान देना स्टार्ट करो। उसके बाद जो है अपना स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट की तरफ आप जो है बढ़ते जाओगे धीरे धीरे। फिर जो है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट बनाते चला जाएगा वो आपको, जो है जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई करते जाओगे। बुक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो जो भी जो है इंटरमीडिएट पास आउट होता है, ये आप जानते हो, या फिर जिसका लॉ करने का एम है आफ्टर जो है इंटरमीडिएट, उसका सबसे पहला एम होता है कि एनएलयू में ही जाएं। या फिर रिलेटिव्स भी या जो भी मेंटर भी होते हैं कहते हैं एनएलयू बेस्ट है। उसके बाद ही कोई यूनिवर्सिटी या फिर जो है लॉ कॉलेज प्रीफर करता है। तो एनएलयू के लिए या फिर जो है लॉ के लिए अब एलेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एआईएल मोहाली एमएस सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग सैम्पल पेपर। प्रैक्टिस पेपर मस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है विद इन टाइम लिमिट। अगर आप जो है अपना सेट करके प्रैक्टिस करोगे अपने प्रिपरेशन के साथ साथ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप मेरिट लिस्ट में आने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप जो है अपना प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, जो है जो आपको रखना चाहिए। वैसे इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो है आपके प्रिपरेशन की काफ़ी हेल्प होगा। तो इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला बुक मेरा रिकमेंडेशन है वो है सैम्पल पेपर, इंक्लूडिंग जो है प्रीवियस ईयर पेपर। ये आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन नहीं कर पाए, इंटरमीडिएट ऑलरेडी आप जो है अभी पढ़ रहे हो, उसके साथ ही आपका प्रिपरेशन भी है, ईयरिंग स्टूडेंट हो या जो पास आउट हो चुके हैं 1 ईयर ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर फिर भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑलरेडी उनके पास जो है बहुत लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल हो ही गए होंगे। फिर भी जो है मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कोशवाल की 15 सैम्पल पेपर की एक बुक आई है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं वो कल गया था एक रैंडम ही अपना बुक लेने लॉ का, तो मैंने देखा वहाँ पे, तो मैं उसको लेके आया कि लॉ की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी स्टूडेंटों को हेल्प हो जाएगा। तो मैं जब उसको पढ़ रहा था उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये बुक इसलिए रिकमेंडेड है। काफ़ी उसका मैं पूरा डेप्थ नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि पहला ये कि तुम्हें जो है इस लेने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे रहते हैं क्लैट के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड, ये 15 सैम्पल पेपर इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए, बूस्टअप करेगा आपका प्रिपरेशन। कहाँ से लिया गया है, कौन सा पैसेज, ये भी मेंशन किया गया है उस पैसेज में कि कौन सा पैसेज कहाँ से लिया गया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपको जो है कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कौन सा मैगजीन पढ़ना चाहिए, या फिर कौन सी वेबसाइट पे आपको विजिट करनी चाहिए। इस तरह का मेंशन जब कर देता है तो समझ में आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ या ये टॉपिक एडिटोरियल का ये टॉपिक पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, जो क्लैट के दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहली चीज़ ये है। दूसरा ये कि जो लड़का बिल्कुल अननोन है क्लैट के रिगार्डिंग, उसको पता नहीं है लेकिन उसे लॉ करनी है, वो ये बुक लेने के बाद उसको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्लैट में प्रीवियस ईयर क्या मेरिट रहे थे, कितना मुझे स्कोर करना पड़ेगा, कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आते हैं। ये सारा डिटेल शुरुआत के पेजों में उसमें दिया हुआ है। जब मैं बता रहा हूँ ना, बुक में जब पढ़ रहा था, मेरे पास ऑलरेडी बुक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको जो है, ये देखो मेरे पास ऑलरेडी ये बुक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, ये इतनी अच्छी बुक है, मतलब अब तक की सबसे बेस्ट बुक मुझे इसलिए लगी क्योंकि इसमें जो बताया गया है कि हाँ कैसा है ये आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, एनआईआर रैंकिंग कौन कौन सा एनएलयू का कितना सीटें हैं, ये सारा डिटेल कंप्लीट, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरा ये कि अगर आप जो है और जनरली जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन स्टूडेंट नहीं पढ़ते, लेकिन इस बुक को पढ़ोगे तो कभी कभार तो आप पेज पलटोगे तो काफ़ी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनालिसिस आपको हो जाएगा इस बुक को पढ़ने के बाद। ये मैं डेफिनेटली श्योर के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप विजिट करो किसी बुक शॉप पे, जहाँ भी रह रहे हो अवेलेबल होता है, या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप ले सकते हो। विजिट करो, देखो वो बुक को पलट के उसके पेजेस को देखो, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार क्यों बेनिफिशियल है, क्यों जो है रिकमेंडेड किया जा रहा है ये बुक। इस बुक्स की बेनिफिशियल जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो मतलब एकदम कहो कि बेस्ट बुक है, नो डाउट। उनके पास ऑलरेडी लॉट्स ऑफ मटेरियल है, लेकिन फिर भी जो है आपको लेना चाहिए। और जो अभी अपीयरिंग स्टूडेंट है 12th, उसी के साथ साथ जो है उनको क्लैट का एंट्रेंस भी देना है, उसके लिए तो मतलब कहो कि एज अ मतलब वन अदर बेस्ट रेफरेंशियल बुक है ये। उनको जो है जरूर सॉल्व करिए, ये इससे हेल्पफुल रह जाएगा आपका जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं,
आगे जो है किस तरह के टॉपिक आपको सो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर बिना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए आप ये बुक ले सकते हो। सेकंड बुक की मैं बात करूँ तो सेकंड बुक में आप जो है बेस्ट बुक लीगल एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए एपी भारद्वाज से बढ़िया अभी तक कोई नई बुक है। विलीज की बुक है या फिर जो है एबीसी पब्लिकेशन की है, लीगल एप्टीट्यूड ले सकते हो। लेकिन जो है एपी भारद्वाज वन ऑफ द बेस्ट अब भी लगता है मुझे, तो वो आप ले सकते हो किसी भी लॉ इंटरेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो। इवन 3 ईयर, अब तो 3 ईयर के लिए भी आपको जो है एनएलएस आईयू में स्टार्ट हो गया 3 ईयर, तो वह एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एनएलयू में पढ़ने का आपके लिए। तो 3 ईयर वालों अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि फॉर्म 3 ईयर के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ भरा जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। मेरिट लिस्ट में जगह बनानी है तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो करनी पड़ेगी दूसरों से, नहीं तो फिर जो है वही लास्ट ईयर टाइम में प्रिपरेशन करेंगे फिर देखा जाएगा ये होगा, तो वो नहीं। और पहली चीज़, दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट मेरे तरफ से जो है एक रिकमेंडेशन है कि कभी भी जो है बैकअप लेके मत चलना, क्योंकि जिस दिन बैकअप लेके चलोगे वो आपको बैक ही करता है। वो बैकअप बिल्कुल नहीं हो चाहिए। एकदम क्लियर माइंड से प्रिपेयर हो कि मुझे क्लैट में जाना है या एनएलयू दिल्ली जाना है या जाना है, बस इस पे फोकस्ड रहो और बैकअप बिल्कुल मत रखना माइंड में। और लीगल एप्टीट्यूड का मैंने बता दिया आपको, जो है सैम्पल बुक का मैंने बता दिया, ओसवाल की वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब जो मैंने देखा है अब तक बुक उसमें जो है मुझे बहुत बेस्ट लगा ओसवाल, तो आप ले सकते हो। और थर्ड बुक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वांटिटी के लिए वो RS अग्रवाल, नो डाउट कोई उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। एमटायरा भी ले सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण या फिर जो है जो सेल्फ स्टडी वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण या फिर अरिहंत कि किसी की भी बुक ले सकते हैं, या फिर जो है ऑनलाइन बहुत से मटेरियल करंट अफेयर के लिए अवेलेबल है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। मैं जो है अब टाइम टू टाइम मंथली भी आपको जिस्ट प्रोवाइड करा दिया हूँ करंट अफेयर के लिए, जो लॉ की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे भेजता रहूँगा अब इस बार से दिसंबर से, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इतनी बुक परचेजिंग नहीं कर सकते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने सारे सेक्शन के बारे में आपको बता, लीगल का, इंग्लिश का, करंट अफेयर और क्वांटिटेटिव का, यही मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं किसी भी लॉ के एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो होप सो ये वीडियो आपको बुक्स के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा। आप जो है एक बार आप रिकमेंडेड बुक जो है किसी भी बुक शॉप पे जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों रिकमेंड किया जा रहा है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इवन इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।